से प्रवक्ता राजीव त्यागी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस चर्चा में। स्वागत है आपका राजीव जी। चर्चा की शुरुआत आप ही से करना चाहूंगी। गांधी परिवार के गढ़ में स्मृति ईरानी का नामांकन और बीजेपी का उस पर हल्ला बोल, ये तस्वीर डराती है कांग्रेस को? देखिए, कांग्रेस नेहा जी ना तो अंग्रेजों से डरी ना किसी से डरती है। कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से देश की जनता में और देश के प्रजातंत्र में विश्वास रखती है। जनता की चरण धूलि जिसके मस्तक पर लगती है वही देश में प्रजातंत्र में आगे बढ़ता है और सरकार बनाने का कार्य करता है। रही बात अमेठी के विषय में, अमेठी के विषय में बहुत स्पष्ट कर दूं, 2004 में भी हम जीते, 2009 में भी जीते, 2014 में भी जीते और 2019 में भी कांग्रेस पार्टी और श्री राहुल गांधी जी जीतेंगे। चौथी बार 4 लाख पार, ये हमारा नारा है और निश्चित रूप से हम एक बड़ी विजय के साथ हम अमेठी से जीतने जा रहे हैं। उसके कारण है बहुत बात बताइए, एक तो अमेठी गांधी परिवार का गढ़ अमेठी, जहां पर जीतना तो दूर की बात है, उम्मीदवार खड़े नहीं होते। अगर वहां पर जाकर एक रोड शो निकलता है, उस रोड शो में इतनी भीड़ होती है, इतना हल्ला होता है, इतने लोग होते हैं कि वो टक्कर देता है सोनिया गांधी के रोड शो को, राहुल गांधी के रोड शो को, फिर भी आप कहेंगे कि डर नहीं लगता? देखिए, यदि आप मुझे डराने की कोशिश कर रही हैं रोड शो के नाम पर, स्मृति के नाम पर, तो स्मृति जो हैं उनको विस्मृति नामक की बीमारी हो गई है। वो भूल गए हैं कि वो हार की हैट्रिक लगाने जा रही हैं। वर्ष 2019 में 2 बार पहले भी हार चुकी हैं, तीसरी बार भी वो हारेंगी। उसके कारण मैंने बताना चाहता हूं। पहला कारण बहुत स्पष्ट है कि अमेठी की धरती से कांग्रेस पार्टी का और गांधीज का विशेष लगाव है। हम लोग अमेठी को विशेष रूप से विशेष दर्जा देते हैं और ये मानते हैं कि वो हमारे महबूब लीडरान से बहुत प्रेम करते हैं और प्रेम का रिश्ता, भावनात्मक रिश्ता अमेठी से गांधीज का है। गांधीज का रिश्ता के साथ अमेठी के नागरिकों को भी गांधीज के साथ है। दूसरी बात, अमेठी में निश्चित रूप से BHEL से लेकर के HAL से लेकर के आपकी बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो कांग्रेस पार्टी ने लगाई हैं, जिसमें सेल भी है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी है, रेलवे प्लांट भी है, इसके अलावा मेजर इंडोगल फर्टिलाइजर भी है, इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल भी है, अन्य बहुत सारी योजनाएं लगाई गई जिससे कि आम नागरिकों को बेहतर जीवन मिला। अमेठी की जनता तो फैसला की सारी योजना आपने गिनाई। मैं कुछ आंकड़े आपको देती हूँ, तथ्यों पर बात करते हैं, फैक्ट्स पर बात करते हैं। साल 2004 अमेठी में बीजेपी के रामविलास वेदांती को 4% वोट मिले। साल 2009 प्रदीप सिंह बीजेपी के महज 2% वोट अमेठी में मिले। साल 2014 स्मृति ईरानी बीजेपी से मैदान में 3,748 वोट, यानी बीजेपी के वोट शेयर पे 9% का इजाफा। जितना वोट किसी और पार्टी को नहीं मिला, उतना स्मृति ईरानी ने इजाफा कर दिया। ये हार्ड फैक्ट्स हैं राजीव त्यागी। अब भी आप कहेंगे डर नहीं लगता? बिल्कुल डर नहीं लगता है, क्योंकि मैंने बहुत स्पष्ट कहा कि स्मृति ईरानी जी को ये नहीं भूलना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को ये नहीं भूलना चाहिए। कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज नेताओं के साथ चिन्हित हो जाती हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज के नागरिक अपने आप को नेता के साथ चिन्हित कर लेते हैं। अमेठी रायबरेली भी ठीक उसी तरह से है और मैं फक्र के साथ कह सकता हूं कि गांधी कांग्रेस पार्टी के न्यूक्लियस और सेंटर ऑफ ग्रेविटी हैं और हम लोग निश्चित रूप से अमेठी रायबरेली सुल्तानपुर बेहतर तरीके से जीतने जा रहे हैं। देखिए, अब स्टूडियो में बैठ करके आप कोई भी प्रश्न करें, मैं आपको चैलेंज देना चाहूंगा, कृपया मेरे साथ आप अमेठी चले। मैं 2 दिन पहले रायबरेली से होकर के आया हूं और रायबरेली में मैंने विभिन्न सम्मेलनों को एड्रेस किया था और जो मैंने आपके सामने तथ्य रखे वो स्टूडियो में नहीं बने थे, वो अमेठी की जनता ने बनाए थे। पर आपने कहा हमें डर नहीं लगता, हमें चिंता भी नहीं होती। अच्छी बात है सर, उम्मीद पर दुनिया कायम है। कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस नेहा जी एक बात कह दूं प्लीज, आप अगर मुझे अलाउ करें तो प्लीज। आपने अपनी बात रखी, मैं आपके पास फिर आऊंगी अगर अलाउ करें तो। अच्छा बोलिए, बहुत एक बात छोटी सी कहना चाहता हूं प्लीज, अगर आप मैंने आपको इनफ टाइम दिया, फिर भी छोटी सी बात जल्दी से रखिए। आपसे करबद्ध प्रार्थना है, बहुत करबद्ध प्रार्थना है कि कृपया बीच में बोल करके चैनल कर अपना समय नष्ट ना करें। जब कोई मेहमान बोले तो उसको बात कहने दें। अमेठी की जनता भी भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहती है, जो उत्तर प्रदेश का ही अंग है, कि किसानों की पेमेंट का क्या हुआ, बेहतर सड़कों का क्या हुआ, बेहतर शिक्षा व्यवस्था का क्या हुआ, बेहतर चिकित्सा का क्या हुआ, जो राज्य सरकार जो भाजपा की है और जो केंद्र सरकार है उसका दायित्व भी बनता था। ठीक है राजीव त्यागी साहब, आपने बहुत अच्छे से अपनी बात रखी और जितना वक्त मैंने आपको दिया है, अगर उसके बाद भी आप ये आरोप लगाते हैं कि आपको बीच में टोका गया, तो फिर मैं क्या कह सकती हूँ सर। सबकी बुद्धि
उनके पास कुछ नहीं कर सकते। आप टेप रिप्ले करके देख लीजिएगा। चलिए